मैं बहुत दुखी था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। घर वालों को मैंने कह दिया था कि मेरे को अब एक भी रुपये नहीं चाहिए, और मैं मतलब बहुत खुश था कि भाई अग्निवीर में अब जॉब लग जाएगी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में छोटा सा गांव मेरा गांव है, और वहां से लेकर मैं दिल्ली पुलिस के बारे में मेरे को पता कैसे चला, फिर मैं यहाँ दिल्ली पुलिस में कैसे आ गया और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जर्नी मेरी कैसी रही। तो शुरू करते हैं कि क्या मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी पहले से कर रहा था। तो जी नहीं, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी ऐसे बहुत पहले से नहीं पता था मेरे को। और जो 2020 वाली भर्ती थी तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस भी कोई चीज़ है। और मेरे को तो पहले ऐसे भी पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस मतलब एक अलग होम मिनिस्ट्री के अंडर एक पुलिस आती है या फिर दिल्ली की कोई अलग पुलिस है। ऐसे मेरे को कुछ भी पता नहीं था। और सबसे पहले तो मेरे जो कॉलेज है मेरा वो लगभग 2023 के करीबन ख़त्म हो गया था। 2022-23 में मेरा ख़त्म हो गया था। और उसके बाद ऐसा था कि मुझे क्या करना है। पहले मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, फिर एयरफोर्स में अग्निवीर आ गया। तो फिर उसके बाद एयरफोर्स का अटैम्प्ट दे, एयरफोर्स से थोड़ा मन सा हट गया और ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद ऐसा हो गया कि उसके बाद मैं भर्ती मार रहा था आर्मी की, और एक बार मैं रनिंग में बाहर हो गया था। तो ऐसी कुछ हो गया था, कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी कि जिस वजह से मैं रनिंग में बाहर हो गया था। उसकी उसके बाद फिर मैं मतलब दौड़ता रहता था। लेकिन अब ऐसा था कि मेरे को तैयारी किस चीज़ की करनी है। तो उसके बाद मैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गया। उत्तराखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम था वो मतलब जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई उसके जस्ट बाद था, तो मैं उसी की तैयारी करने लग गया था। उत्तराखंड के मैंने एग्ज़ाम दिए, उसके बाद उसमें नहीं हो पाता है क्योंकि मतलब बहुत पहले से हम तैयारी नहीं कर रहे थे, और एग्ज़ाम से 2-3 महीने में ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारा पूरा एग्ज़ाम निकल जाए। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में भी कुछ नंबर से रह जाता है। उसके उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का मैं देता हूँ, उसमें भी कुछ मार्क्स से रह जाता हूँ। उसके बाद उत्तराखंड में एक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, उसको मैं देता हूँ, उसमें भी बाहर हो जाता हूँ। और उसके बाद ऐसा होता है कि 2023 में, तो 2023 में क्या होता है कि फिर मेरे को दिल्ली पुलिस के बारे में पता चलता है लगभग जनवरी फरवरी के करीबन। और मैं देखता हूँ कि ये वैकेंसी बहुत पहले आने वाली थी शायद दिल्ली पुलिस की, जो 2023 में आई थी। और उसके बाद मतलब यूट्यूब से थोड़ा बहुत मेरे को पता चलता है अच्छा ऐसा है दिल्ली पुलिस की, तो मैं तैयारी करने लग जाता हूँ। और मेरे को ऐसा पता चल चुका था कि सितंबर में 100% इसकी वैकेंसी आ रही है। तो मतलब इसकी तैयारी करना सही रहेगा, क्योंकि इससे अगर मैंने सितंबर में तैयारी कर ली तो मतलब जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके आसपास इतने एग्ज़ाम थे भी नहीं। और उत्तराखंड में मतलब क्या हो गया था कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम देने मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उत्तराखंड में वैकेंसी आ नहीं रही थी, और जो जीके का मोस्ट पोर्शन था वो मैंने कर रखा था। तो अब मेरे को मैथ्स पढ़नी थी, तो मैथ्स के लिए मैंने एक बार राकेश यादव सर का कोर्स लिया था। उसके बाद कुछ पोर्शन मैंने RWA के राहुल तेवतिया सर से पढ़ा। तो मतलब ऐसा था। और मैथ्स स्ट्रीम वाला मैं स्टूडेंट था, तो मैथ्स मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते। मतलब ऐसी सिचुएशन थी कि जो सब्जेक्ट थे दिल्ली पुलिस में वो अच्छा सिलेबस था मतलब मेरे हिसाब से। तो ऐसी कुछ बात थी। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में जाना, फिर RWA से, फिर डिलीजेंट एसेसियन से, फिर बहुत सारे यूट्यूब चैनल से पता चला अच्छा ऐसा है ऐसा है। तो तब जाके मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में जाना। जब मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करी, जब मैंने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम दिए, जब मेरा सिलेक्शन हो गया, जब मेरा जॉइनिंग लेटर आ गया, और जब मैं दिल्ली पुलिस में आ भी गया, तब तक मेरे को पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस में क्या है, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, कितने महीने की सैलरी। मतलब मेरे को सैलरी के बारे में पता नहीं था, मेरे को कुछ पता नहीं था, बस एक जॉब चाहिए थी। तो 2023 में मैं रनिंग करता था डेली, और अग्निवीर का मैंने एग्ज़ाम दे रखा था। तो अग्निवीर का मैंने एग्ज़ाम दे रखा था। अग्निवीर का एग्ज़ाम इतना टफ नहीं था, क्योंकि मेरे लिए नहीं था टफ। हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है अग्निवीर का एग्ज़ाम भी। तो क्योंकि बेसिक क्लियर थे, और अग्निवीर का एग्ज़ाम अगर मैं उत्तराखंड की तैयारी कर रहा था तो वो ऐसे ही निकल गया था। तो उसके बाद मेरा अग्निवीर का फिजिकल होना था, और मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी तो कर ही रहा था, ठीक है। तो फिर सितंबर तक मैंने डॉक्यूमेंट बना दिए थे सारे, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया वगैरह, ये चीज़ें मैंने बनवा दी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आता है लगभग नवंबर 29 तारीख को। और जो आर्मी की जो भर्ती थी, जो अग्निवीर वाली भर्ती थी, उस टाइम मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, या फिर कुछ बहुत सारे ऐसे रीजन थे कि जिसकी वजह से मेरे को मतलब एकदम ऐसी जॉब चाहिए थी। मैं तो ऐसा चाह रहा था कि कोई भी मेरे को ऐसे जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब ऐसी मिल जाए कि जिसमें मतलब 1 महीने 2 महीने में प्रोसेस हो जाए और मैं बस जॉब लग जाऊँ।
तो ऐसी सिचुएशन थी क्योंकि पहले मैंने रूम किया हुआ था जहाँ मैं कॉलेज करता था। रूम भी मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था। घर वालों को मैंने कह दिया था कि मेरे को अब एक भी रुपये नहीं चाहिए। और जैसे ही मैंने रूम छोड़ा, अपना जो कॉलेज कॉलेज मैंने पूरा करा, उसके बाद मैंने रूम पे रहा कुछ महीने। उसके बाद रूम भी मैंने छोड़ दिया और मैं गाँव में चला गया। गाँव में मैं ट्यूशन पढ़ाता था। और उसके बाद मैंने घर वालों को कह दिया था एकदम से कि मेरे को पैसे एक रुपया भी नहीं चाहिए घर से। ये मैंने खुद के लिए एक चैलेंज दिया था कि आज के बाद मैं घर से पैसे नहीं मांगूंगा और मैं खुद करूंगा जो करना है। तो उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा। उसके बाद उसके बाद मैंने घर से पैसा मांगना बिल्कुल बंद कर दिया था। और फिर मैं अग्निवीर की तैयारी कर रहा था फिजिकल की, मतलब दौड़ने जाता था या तो शाम को या तो सुबह दौड़ने जाता था। और ट्यूशन भी पढ़ाता था और खुद की पढ़ाई भी कर रहा था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो पहले सितंबर में अग्निवीर का फिजिकल होना था, लेकिन उसके बाद फिजिकल जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो भी नवंबर में आ गया। और वो जो सितंबर में जो अग्निवीर का जो फिजिकल होना था वो भी टल के नवंबर में आ गया। और फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम तो मतलब डेट आ गई थी पहले ही। फिर अग्निवीर के फिजिकल की डेट आती है, और वो भी ऐसे डेट को आती है, वो भी मतलब जैसे 29 को मेरा एग्जाम था तो 27 को मेरा फिजिकल आ जाता है। ठीक है। तो 27 तारीख को हमको फिजिकल देने जाना था, मतलब 26 की रात को ग्राउंड में बैठना था। तो अग्निवीर के फिजिकल देने के लिए बैठा मैं उधर ग्राउंड में। और 27 तारीख को मतलब फिजिकल हो गया। और 27 तारीख को सुबह लगभग 3-4 बजे या फिर 2-3 बजे हम बैठ गए ग्राउंड में चले गए। लगभग 2-2:30 बजे हम ग्राउंड में चले गए। उसके बाद रात 12 बजे तक फिजिकल निपटा। दौड़ मेरी निकल चुकी थी। और मैं मतलब बहुत खुश था कि भाई अग्निवीर में अब जॉब लग जाएगी कुछ ना कुछ मेरे, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया था आपको कि मेरे को बस जॉब चाहिए थी। तो फिर मैंने मतलब सोच लिया था कि बस अग्निवीर ज्वाइन कर लेंगे अब। तो उसके बाद क्या होता कि 26 तारीख को, मतलब 27 तारीख को हमारा फिजिकल हो गया। 28 तारीख को हमारा मेडिकल होना था और 29 तारीख को मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम था। और मैं इस हिसाब से अपना मेंटेलिटी बना के रखा था कि अगर मेरा मतलब एग्जाम हो, ये मतलब देखता हूँ कि किस हिसाब से ये प्रोसेस चलता है। नहीं तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो सकता था कि मैं नहीं देता अगर मेरा मेडिकल, या फिर मतलब मेडिकल में अगर रुक जाता वहाँ, या फिर कुछ और सिचुएशन हो जाती, या फिर फिजिकल लंबा खिंच जाता है, फिर मेडिकल लंबा खिंच जाता, तो मेरे को शायद दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ हो गया था। और उसके बाद 28 तारीख को मेरा अग्निवीर का जो था वो फिजिकल था। 28 तारीख को मेडिकल था, सॉरी। और 28 तारीख को मतलब लगभग 12-1 बजे तक मेडिकल चलता रहा। मेडिकल चला, उसके बाद आर्मी वालों ने बाहर भेजा नहीं। और 28 लगभग 12-1 बजे हम आगे एक रूम लिया। उसमें लगभग 20 से ज़्यादा बंदे थे। 100 रुपये वाला रूम लिया। 20 से ज़्यादा बंदे एक ही रूम में पड़े हुए थे हम सारे। और जो हमारे साथ थे सबका सबका लगभग 90% 95% बंदों का मेडिकल क्लियर हो गया था। और मेरा मेडिकल क्लियर नहीं था। तो मैं नौकरी में रेफ़र हो गया था मेडिकल में बेसिकली। और जो और बंदे थे उनमें मतलब केवल एक बंदा था जो रेफ़र हुआ था नाक में, या फिर उसका कुछ ऐसा चोट का निशान था कुछ ऐसे। तो इस वजह से वो मेडिकल में रेफ़र हो रखा था। और सारे बंदे मतलब मज़े ले रहे थे, मतलब पार्टी हो रही थी बंदों की, क्योंकि सबका मेडिकल क्लियर हो गया था। एग्ज़ाम हो ही रखा था, तो चांसेस ज़्यादा थे कि सिलेक्शन होना है सबका। और मैं बहुत दुखी था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। और रात में ऐसे जैसे तैसे करके, जो वो होता है ना, मतलब दरवाज़ा होता है, दरवाजे के बगल में मैंने अपना बैग पीछे लट रखा ऐसे। और कुछ ओढ़ने के लिए कुछ मिला या नहीं मिला, ऐसे ही दरी दूरी पता नहीं क्या था वो ओढ़ा। उसके बाद मैं सो गया। सुबह लगभग 4-5 बजे उठा, क्योंकि अगले दिन मेरा एग्जाम था दिल्ली पुलिस का देहरादून, और कोट द्वार में मेरी भर्ती हो रही थी। तो वहाँ से मैं बस में सुबह 5-6 बजे की बस में बैठ गया हूँ लगभग। मैंने जो मेरे दोस्त थे उनको बताया भी नहीं, सीधे रूम से निकला। 100 रुपये गूगल पे करा एक दोस्त को कि भाई ये रूम का किराया है। उसके बाद मैं निकला, बस में बैठा, एक चाय पी, बस में बैठ गया। रास्ते में मैं सोच रहा था बहुत दुखी, यार मैं क्यों जा रहा हूँ, मेडिकल में रेफर हो गया हूँ, मेडिकल में फिट भी नहीं होना है। अब मतलब कल सोचो आप, 28 तारीख को मैं मतलब बहुत दुखी हो रखा हूँ। 27 तारीख को मेरी खुशी मतलब चरम सीमा पे थी कि भाई अब तो मतलब यार जॉब लगी है। एक जो ज़िंदगी में फेल्योर चल रहा है वो थोड़ा एक अच्छे ट्रैक पे आ जाएगा, और थोड़ा मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हो गया था 28 तारीख को। 29 तारीख को मैं पेपर देने जा रहा हूँ बस में, ठीक है। बस में सोच रहा हूँ यार, बहुत दुखी हो रखा था मैं उस दिन, बहुत दुखी हो रखा था। उसके बाद 30 तारीख को मैंने क्या करा कि पेपर देने चला गया। लगभग 11 से 1 की शिफ्ट थी कुछ ऐसे, या 11 या 1 बजे से मेरा एग्ज़ाम था। तो वहाँ देहरादून में पहुँचा, जैसे ही पहुँचा उससे लगभग आधा 1 घंटे बाद मेरा एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गया। उसके बाद एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद दोस्त के रूम पे चला गया।
अब दोस्त के रूम पे तो चला गया, फिर 5-6 दिन तक उसके बाद मतलब रेफर का मेडिकल देता रहा। एग्जाम मतलब ठीक गया था मेरा, और ठीक भी क्या गया था, मेरे मैथ्स में छूट गए थे कुछ क्वेश्चन, इसलिए दुखी था। मेडिकल में रेफर था इसलिए दुखी था। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे इसलिए दुखी था। मतलब दुख की जो पराकाष्ठा होती है ना, उस लेवल पे मैं पहुंच गया था। उसके कुछ दिन बाद मेरा आर्मी का जो रेफर था, मेडिकल का रेफर, वो क्लियर हुआ। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वो रेफर वाला सही हो गया, तो चलो खुश था मैं कि चलो अग्निवीर में तो हो ही जाएगा कम से कम। उसके बाद जनवरी 1 तारीख को या दिसंबर 31 तारीख को दिल्ली पुलिस का जो रिटर्न का रिजल्ट था वो आ गया था, और फिजिकल की डेट 6-7 तारीख को आई थी शायद से, और 13 तारीख को मेरा फिजिकल था। फिर 13 तारीख को मैंने फिजिकल दिया, वजीराबाद में मेरा फिजिकल हुआ, और पहले ग्राउंड 3 वजीराबाद में मेरा फिजिकल था। सबसे सुबह वाले बैच में पहले दिन का पहला जो ग्रुप दौड़ा था वो मैं था, उस ग्रुप में मैं था, और उसमें मतलब जो फिजिकल था वो क्वालिफाई हो चुका था। फिजिकल के लिए मैं काफ़ी श्योर था कि हो ही जाएगा फिजिकल, और मतलब जो दौड़ थी, हाई जंप था, लॉन्ग जंप था, वो सब क्लियर कर लिया। उसके बाद भी ऐसा श्योर नहीं था कि मतलब भाई हो पाएगा, जो फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद जब फिर दोबारा घर गया, उसके बाद मेडिकल के लिए बुला दिया दिल्ली पुलिस वालों ने। उसके बाद मेडिकल दिया, और जैसे ही मेडिकल दिया फिर 23 या 24 तारीख को जनवरी में रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट, और सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी कुछ कहानी थी कि मतलब कहाँ अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, कहाँ उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, लास्ट में दिल्ली पुलिस में आ गए। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि डेस्टिनी जहाँ होगी ना अपनी, वहाँ हमको आना ही था। और ऐसी कुछ बात है। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन मेरे को बहुत सारे पूछ रहे थे कि यार भाई यहाँ कैसा आ गया, क्या आ गया ऐसे, तो मेरे को इस वीडियो में बताना था, आपको क्लेरिफाई करना था। तो ऐसी कुछ बात है, ऐसी कहानी हो गई थी कि मेरे साथ मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, और तब जाकर मैं दिल्ली पुलिस में आ गया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अब और अभी भी प्रोग्रेस चल रही है, देखते हैं कहाँ तक ये डेस्टिनी ले जाती है। तो भाई आपकी डेस्टिनी है, आपको भी पता नहीं कि आप कहाँ जाएंगे, बस मेहनत करते रहिए। और मैं भी मेहनत कर रहा था। मैं सच बता दूं, मतलब ऐसा नहीं था कि सुबह लेट उठ रहे हैं, फ़ोन पे लगे, ये इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। मतलब एक जंग थी खुद से, वो जंग लड़ रहे थे डेली, और मेहनत करी थी, इसलिए कहीं ना कहीं किस्मत ने भी साथ दिया। फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस का भी फाइनल सिलेक्शन हो गया, अग्निवीर का भी फाइनल सिलेक्शन हो गया, और आई होप कि अभी और जगह भी फाइनल सिलेक्शन होगा 100%। तो ऐसी कुछ बात है। और मतलब आपको भी बस मेहनत करते रहना है, आपको भी आई होप रिजल्ट मिलेंगे, और एक दिन आप भी मतलब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लोगे, या फिर जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है उस पर आप सिलेक्शन लोगे। तो ऐसी कुछ बात है। आप भी मिडिल क्लास से हो, मैं भी एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से। तो आई होप कि आपको ये जर्नी काफ़ी अच्छी लगी होगी, या फिर जैसी भी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और भी इस वीडियो को आगे बनाता जाऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी की, क्या सोर्सेज यूज करे, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, जो मैंने गलतियाँ करी वो गलतियाँ आप ना करो। तो किसी अगली वीडियो में ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और लगे रहिए अपनी तैयारी में। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।